हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि अगर आप ये वीडियो यूई से या किसी भी जीसीसी कंट्री से देख रहे हैं तो यू आर सेफ एंड साउंड। सिंस February 28 ड्यू टू यूएस ईरान एंड इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, मिडल ईस्टर्न रीजन में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है और इट्स बीन फोर्थ डे जहाँ पे चीज़ें जो है अभी स्टेबल कंप्लीटली तौर पे स्टेबल नहीं हुई हैं। दो यूई गवर्नमेंट, अगर हम यूई की बात करें तो यूई गवर्नमेंट ने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस जो है वो दिया है और एक रेजिलियंस शो की है जिसकी कि जितने भी जो मिसाइल्स या ड्रोन्स हैं दे इंटरसेप्टेड इट, जिसकी वजह से एक जो डिफेंस सिस्टम था वहाँ पे रिलायबिलिटी हुई है और रेजिडेंट्स और सिटीजन्स जो हैं दे फेल्ट सेफ. It gives impression of security to the businesses as well. Same goes with for the other GCC countries. I hope situation stabilizes soon, inshallah. Coming back to the investments and the capital markets, first of all, हम वॉर की डिस्कशन से पहले ये बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है, डैट शुड नॉट बी ब्रीच इन एनी टाइम, which is capital allocation or avoid the concentration risk. यूजुअली अगर आप देखें तो आपकी जो 4 या 5 मेजर एसेट क्लासेस हैं जिसमें एक रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, फिक्स्ड इनकम, आपके वॉलेटाइल और हाई रिस्क एसेट्स लाइक क्रिप्टो और स्टार्टअप्स और बिजनेसेस. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो कैपिटल एलोकेशन है या फिर जो आपके फंड्स एलोकेट हुए हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो सारे जो हैं वो नॉर्मल रहें और जिसकी वजह से आपको कोई किसी एक एसेट क्लास में अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं तो देयर इज़ अ रिस्क. जैसे अभी एक वॉर की सिचुएशन हो गई है, वहाँ पे कोई भी लेट से अगर कमोडिटीज़ जो हैं वो अचानक से उनका डाउनफॉल होता है तो आपको जो रिस्क है या लॉस है वो आपका कम से कम हो. Coming back to the war, in the war, what should we do in the war type of situation, or what investment assets hold their value? सबसे पहली बात यह है कि वॉर्स क्रिएट अनसर्टेनिटी और इस बेयकीनी कैफियत की वजह से वॉर्स में मार्केट्स वोलेटाइल होती हैं बिकॉज इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमेशा स्टेबिलिटी को प्रेफर करते हैं. वो उन जोग्राफीज़, उन कंट्रीज़ या उन एसेट क्लासेस की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी हो. लेकिन ये वॉर जोन में क्योंकि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल चल रही होती हैं जिसकी वजह से जो एसेट क्लास है, जितने भी जो एसेट क्लासेस हैं वहाँ पे डिफरेंट प्रेशर आया होता है. अगर एक दिन आप के एसेट की प्राइस ज़्यादा हुई होती है और नेक्स्ट डे जो है देयर वी सी द सेलिंग प्रेशर. इन हालात में फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द दुबई रियल एस्टेट या यूई की रियल एस्टेट मार्केट हैज़ शोन इम्प्रेसिव रिकॉर्ड्स फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 3 years नाउ और 2026 का जो बिगनिंग है वो भी एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है. टिल नाउ द मार्केट इज़ शोइंग रेजिलियंस ड्यू टू द फंडामेंटल्स कि लोग इधर आ रहे हैं, डिमांड जनरेट हो रही है, रेंट्स हाई हो रहे हैं और जिसकी वजह से एक नेचुरल इनहेरेंट डिमांड है. दिस इज़ नॉट लाइक बिफोर के जहाँ पे एक स्पेकुलेशन थी. अभी मार्केट में स्टेबिलिटी के लिए जहाँ एस्क्रो अकाउंट्स रियल एस्टेट में खोल दिए, डेवलपर्स की टाइमलाइन के ऊपर उनको इन्होंने काफ़ी फोकस किया है और इस तरह मार्केट में लेवरेज को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम 20% डाउन पेमेंट जो है वो बैंक्स को कंडीशन रखती है फॉर मॉर्गेजेस. इस सारी चीज़ों का और साथ ही साथ जो गोल्डन वीज़ा जो लॉन्च हुआ 2-3 साल पहले, उसका बेनिफिट ये हुआ कि इन सब ने एक कंट्रोल्ड स्टेबल डिमांड जनरेट की. मीन्स इट वाज अ डिमांड गाइडेड बाय द रूल्स. इट वाज नॉट इन स्पेकुलेटिव डिमांड के जहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया और बाद में सडनली दे विल स्वीप आउट. मोस्टली almost more than 30 to 40% are now homeowners. The ratio of homeowner is increasing in the different communities जिसकी वजह से एक इनहेरेंट हमें स्टेबिलिटी नज़र आती है
और आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम, नॉट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सिग्निफिकेंट डाउनफॉल. येस, देयर मे बी द करेक्शन एंड विल बी द टेम्परेरी फेज. टेम्परेरीली येस, थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है. करेक्शन इज सम है 10-15%, बट many people are expecting कि it will be crash, जो कि based on the fundamental, even due to the war situation, it does not be that situation. इन केस अगर आप दुबई रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो माई एडवाइस वुड बी टू स्टे फॉर अ वाइल, वॉच द सिचुएशन and then assess the values. So you may get the better deals at the better corrected prices. Then the next asset class is commodities. Gold and silver has shown many fold returns over the past couple of months. We will only say the months क्योंकि ये कोई matter of in 8 to 10 months. और अगर आप देखें तो जब वॉर स्टार्ट हुई तो उसके बाद गोल्ड ने पहले दिन जो है वो जंप किया अराउंड कोई $200 पर आउंस, और उसके बाद जो है वो आज ये फौरी तौर पे नीचे आया. रीज़न ये है कि मार्केट जो है फौरी तौर पे चीज़ों को प्राइस इन कर लेती है. इन्वेस्टर्स जो है वो फौरी तौर पे चीज़ों को प्राइस इन कर लेते हैं, जो कि वॉर टाइम सिचुएशन होता है 2-3 हफ्तों के लिए. तो लोगों ने एज अ सेफ हेवन जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट की, और साथ ही साथ एक सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आया जिसकी वजह से मार्केट डिप्स डाउन. फंडामेंटली गोल्ड इज स्ट्रॉन्ग, और इस तरह की सिचुएशन में गोल्ड इज़ एसेट जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए. अराउंड 15 to 20%. यू कैन इंक्रीज अ लिटिल बिट, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज जो है वो आपकी जो रिटर्न्स हैं ओवरऑल रिटर्न्स को स्लो डाउन कर देगा. बिकॉज गोल्ड इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव एसेट, गोल्ड इज़ अ हेज, और हेज इज़ यूज टू मिनिमाइज द रिस्क, नॉट टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स. फिर सिल्वर इज़ स्पेकुलेटिव एसेट्स, जहाँ पे जो प्राइस की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है. और अगर आप देखते चलें तो सिल्वर ने $36 से विद इन अ ईयर जो है वो $112 पर आउंस को भी टच किया, और फिर इट कम्स डाउन टू अराउंड 70, एंड देन नाउ टुडेट्स प्राइस इज अराउंड $80-85. सिल्वर की जो डिमांड है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग. सो गिवन द वॉर सिचुएशन देयर विल बी द अनसर्टेनिटी. सो आई थिंक यू शुड स्टे अवे फॉर अ वाइल फ्रॉम द सिल्वर. हाँ, अगर प्राइस में एक अच्छी खासी करेक्शन आती है विच इज़ अराउंड लेस देन $60 पर आउंस और समवेयर, सो दिस विल बी द गुड एरिया टू कंसिडर बाइंग और टू होल्ड इट. आप सिल्वर के ETF में भी जा सकते हैं, सिल्वर की फिज़िकल सिल्वर में भी जा सकते हैं, लेकिन फिज़िकल सिल्वर में जाने के लिए आपको एक एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ता है. तो यू कैन जस्ट इन्वेस्ट इन द, इफ़ यू वांट टू enjoy the price movement, you can invest in the ETF and then convert it into the physical silver. उसके बाद जो मेजर एक एसेट क्लास है जो कि वॉर और इस तरह की सिचुएशन को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है, डेट इज़ द स्टॉक एक्सचेंज. US की स्टॉक एक्सचेंज के दो ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं. आज अगर हम बात कर रहे हैं इट इज़ लेट नाइट ट्यूसडे एंड दिस इज़ द ट्रेडिंग सेशन इन द US इज़ गोइंग ऑन. तो फर्स्ट डे ऑफ द वॉर जो कि मंडे था कल 2 मार्च, वहाँ पे हमने कोई बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं देखा. इन्वेस्टर्स जस्ट इट टेक्स टाइम टू रिस्पॉन्ड, और आज जो है एक सडन प्रेशर जो है वो मार्केट के ऊपर आया है, और इंडेक्स जो है उसमें अगर स्टॉक्स में जो है वो एक डाउनफॉल नजर आया है. In this case of situation, stock is always a good tool, and fundamentally in the long term, yes, it is very much, it will create the value. अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो एक ग्रेजुअली जो है वो आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं. मीन्स अब फ्रॉम टुमारो
आप अगर 10% 20% अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन वेट एंड वॉच फॉर 1 वीक एंड देन अगेन इन्वेस्ट इट, rather than going into all in once. It is better to invest in pieces in this type of situation, क्योंकि you never know कि कल कितनी ज़्यादा डिप आएगी या एक हफ्ते के बाद और क्या सिचुएशन होगी. तो बट डू नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. अगर आप दूसरी जो रीजनल स्टॉक मार्केट्स हैं, लाइक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट्स, यूए स्टॉक मार्केट्स, सऊदी स्टॉक मार्केट, अगर इनको देख रहे हैं तो येस यू कैन एंटर इनटू विद द सेम प्रिंसिपल. You can buy in the small quantities and then gradually build your portfolio. अगर हम बात करें क्रिप्टोज़ की, तो क्रिप्टो इज़ ऑलवेज अ वॉलेटाइल एसेट्स और हाई रिस्क एसेट है, जिसको आप लॉन्ग टर्म व्यू के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि फिएट करेंसी में अभी यूएस का पहली $1 ट्रिलियन समहाउ आई थिंक $38 ट्रिलियन का डेट है, जिसकी सर्विसिंग की कॉस्ट ही उनकी $1 ट्रिलियन के करीब जो है वो जाने वाली है. इन दिस सिचुएशन दे हैव स्टार्टेड द वॉर. तो इस वॉर की वजह से डॉलर के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान ने उसको ब्लॉक किया हुआ है. तो दिस सिचुएशन इज़ क्वाइट ट्रिकी. अगर क्रिप्टोज विल परफॉर्म इन द लॉन्ग टर्म बिकॉज ऑफ द इट्स एसेट. क्रिप्टो में अगर हम बात करें तो क्रिप्टो मीन्स बिटकॉइन, ईथर, सोलाना, दीज टाइप ऑफ क्रिप्टोज विद सम यूज केसेस. बिटकॉइन जो है वो इट इज़ treated as a currency. So you means everyone will need these type of currencies which can be transferred immediately without very much bureaucratic involvements. So it is a good assets, but again इसकी जो प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और काफ़ी देर से ये 60 to 65 70 के जोन में ट्रेड हो रहा है. तो द बेस्ट स्ट्रेटजी इज़ टू बाई इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ और फिर बिल्ड योर पोर्टफोलियो रादर देन गोइंग इनटू ऑल एट वंस. आई होप कि ये वीडियो आपको एक थोड़ा सा आपको इंडिकेशन मिली होगी कि हाउ टू बी काम एंड हाउ टू build your portfolio in the situation which is a war like situation. So see you in the next video. Bye.